हेलो गाइस, तो हम अगला ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। पोजीशनिंग हमने पहले पढ़ी है, जहाँ पर हमने देखा है कि स्टैटिक एंड रिलेटिव एंड देन एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। हमारे पास पोजीशन थी। स्टैटिक इज नॉर्मल पोजीशनिंग, रिलेटिव इज रिलेटिव टू द पेरेंट, सो वी गिव द पेरेंट ए रिलेटिव, पोजीशन इज रिलेटिव एंड चाइल्ड ऑलवेज फॉलो दैट। ओके, लाइक पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट हम दे सकते हैं किसी को भी। एब्सोल्यूट मतलब आप उस पर्टिकुलर जो पेरेंट है उससे कितना आप एब्सोल्यूट चल रहे हो, वो है। फिक्स्ड का मतलब है कि आप व्यू पोर्ट से कैसे मतलब किस तरीके से आप फिक्स्ड कर रहे हो, तो आप 10 पिक्सल टॉप से ले रहे हो, उस तरीके से काम करता है। एंड देयर इज स्टिक। स्टिक इज लाइक स्टिकिंग टू द टॉप और बॉटम। ओके, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट आप कहीं भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द ओवरफ्लो कंटेंट। ओके, तो ये हमारा फुल है। अब इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि लेआउट में कैसे पोजीशनिंग करते हैं। दिस इज़ लाइक एंटायर पोजीशनिंग इन एनी लाइक स्क्रीन। तो हम स्क्रीन में कहीं भी पोजीशन करना चाहते हैं तो ये पोजीशनिंग काम आती है। पर हम अलग 3 तरीके पढ़ते हैं, फ्लोट, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रेड, जिसमें बेस्ट मुझे फ्लेक्स बॉक्स लगता है एंड ईजीएस्ट एंड वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग वन। ओके, तो आप फ्लोट के तरीके से कर सकते हो, हम उसके तरीके से भी कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके होते हैं करने के। ओके, मैं फ्लोट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मुझे तो क्लियर भी एक्सप्लेन करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं कभी सजेस्ट नहीं करता इसको यूज़ करो। दिस इज़ वेरी वेरी फार बियॉन्ड लाइक यूसेज इन एनी कंडीशन whenever we have flagbox and css grid. ओके, तो हमारे पास 3 बॉक्स है। बॉक्स के अंदर बॉक्स क्लास जो है उसके अंदर 3 बॉक्सेस है। हर एक को मैंने टॉपिक दे रखा है, हेयर 1 टॉपिक 2, ठीक है। तो टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3। ओके, नाउ इफ़ आई वांट टू सेलेक्ट ईच बॉक्स, तो मुझे बताना पड़ेगा कि जो डिव है उसका ठीक जो चाइल्ड्स है, मतलब चिल्ड्रन है, वो सारे सेलेक्ट करो। तो मैंने बता दिया कि डॉट बॉक्स के अंदर जितने भी चिल्ड्रन है उन सबको सेलेक्ट करो एंड देन बैकग्राउंड कलर दे दो कुछ डार्क सा, डार्क ब्लू सा दे देते हैं हम लोग। ओके, एंड देन कलर दे देते हैं, कलर मतलब टेक्स्ट कलर, ये हो जाएगा वाइट। ओके, एंड देन इसमें दे सकते हैं फ्लोट, फ्लोट लेफ़्ट। तो सारे कंपोनेंट जो है फ्लोट करेंगे लेफ़्ट की तरफ, तो जितने भी डिव है वो सारे लेफ़्ट की तरफ फ्लोट करेंगे। इसका मतलब है कि 1 पहले आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, ठीक है। पर हमें बताना पड़ेगा कि मैं विड्थ देना चाहता हूँ। यदि मैं इनको डिवाइड करता हूँ, कैल्क का एक फंक्शन होता है जो एक्चुअली डिवाइड कर देता है, पर अभी हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे, अभी बता देंगे। यदि मैं 3 पार्ट में 100% को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 33.33% आता है। ओके, एंड देन मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, सॉलिड 1 पिक्सल। ओके, एंड देन ब्लैक। तो मेरे पास ये हो गया, एंड मैं देन इसके अंदर पैडिंग दे सकता हूँ 10 पिक्सल। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप फ्लोटिंग का यूज़ करके, फ्लोट का यूज़ करके अरेंज कर सकते हो। आप यदि अलग तरीके से फ्लोट करना है तो अलग अलग मेथड है। आप राइट कर सकते हो तो ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब इसकी कंडीशन बदल जाएगी। फिर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो इनलाइन स्टार्ट, इनलाइन एंड शायद सेम ही पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से आप फ्लोट का यूज़ कर सकते हो। क्लियर जो काम आता है वो ये काम आता है जब आप इमेज का यूज़ कर रहे हो। ओके, तो आप इमेज करते हो, आप उसमें अटैच कर रहे हो, उसके बाद आप फ्लोट का यूज़ करके उसको प्लेस कर रहे हो इमेज को उसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ में, तब यूज़ होता है। आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नॉट वेरी यूज़फुल, नॉट इवन यूज़फुल इन एनी कंडीशन। ओके, तो दैट इज़ इट, एंड हम मूव करेंगे फ्लेक्स बॉक्स की तरफ। थैंक यू। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पर। थैंक यू।